36 साल बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द आज भी उतना ही जिंदा है। साल 1990 में आतंक और डर के साए में अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए कश्मीरी पंडित आज भी इंसाफ, सम्मान और सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं। आज 36वें पलायन दिवस पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों का गुस्सा सड़कों पर दिखा, जहां उन्होंने सरकारों से ठोस पुनर्वास नीति और अपने जख्मों पर मरहम लगाने की मांग उठाई। आखिर क्या है कश्मीरी पंडितों का दर्द? 36 साल में क्या बदला और अब उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। साल 1990 कश्मीर के इतिहास का वो दर्दनाक दौर था जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, लक्षित हत्याओं और खुलेआम धमकियों ने घाटी में डर का माहौल बना दिया था। हालात ऐसे हो गए कि करीब 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने पुश्तैनी घर, जमीन, मंदिर और कारोबार छोड़कर जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पलायन करना पड़ा। हजारों परिवार ने राहत शिविरों में बेहद कठिन हालात में जीवन बिताया, जहां ना तो पर्याप्त सुविधाएं थी और ना ही रोजगार के अवसर। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज और पहचान का संकट इस समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। बीते 36 वर्षों में केंद्र और राज्य की कई सरकारें आईं और गईं। पुनर्वास और सुरक्षित वापसी के वादे भी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। इसी बीच आज 36वें पलायन दिवस के मौके पर जम्मू में बड़ी संख्या के कश्मीरी पंडितों ने ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सक्सेसिव सरकारें 7 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अब तक कोई ठोस और स्थायी पुनर्वास नीति बनाने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण हुआ ये पलायन सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं, बल्कि आज भी एक जीवित सच्चाई है और अब वक्त आ गया है कि सरकार इस विस्थापित समुदाय के घावों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए। आज 19 जनवरी आपको याद होगा, ये आज की बात नहीं, हम पिछले 36 साल से हम ये दिन मना रहे हैं। इसी जगह पर हम जमा हो रहे हैं, इसी जगह पे हम याद कर रहे हैं 1990 में 19 जनवरी को कश्मीर में क्या हुआ था, कैसे कौन से हालात ऐसे थे कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार, अपनी जमीन जायदाद, अपने स्थापनों को, अपने मंदिरों को, अपने पड़ोसियों को, अपने यार दोस्तों को छोड़ना पड़ा। एक साजिश थी कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने का, ऐसा जुल्म सितम का माहौल वहां पैदा किया गया, तो हम घर से निकल गए। उसी दिन को आज हम याद कर रहे हैं और आज के दिन हम उन शहीदों को, जिनको शहीद किया गया देश की खातिर, जिनको शहीद किया गया धर्म की खातिर, जिनको शहीद किया गया माँ बेटियों की इज्जत को बचाने की खातिर, जिन्होंने अपने जान प्राण त्याग दिए, उन शहीदों को भी हम आज नमन करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमारी ये जो आवाज़ है इंसाफ की, हम इंसाफ चाहते हैं, हम और कोई दौलत नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं, अपनी घर वापसी चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हैं, अपने उसी सुकून जिसको हम मंदिर मानते थे, उस मंदिर को एक बार फिर देखना चाहते हैं, अपनी जमीन जायदाद का फसल खाना चाहते हैं, जो पिछले 36 साल से हमको नसीब नहीं हुआ। हमें अपना मादे वतन चाहिए। ये कौन आवाज सुनेगा? यही आवाज हम बड़े बड़े ऐवानों तक। मोदी सरकार से आप क्या चाहते हैं? मोदी सरकार घर वापसी। अगर मैं कहता हूं कि अगर क्या नहीं हो सकता है, सरकार पावरफुल है, हमारी उम्मीदें मोदी साहब की सरकार के साथ लगी हुई है और हमें यकीन है कि मोदी जी जो करते हैं, जिस तरह उन्होंने तमाम भारत को विश्व के नंबर 1 विश्व गुरु बनाने का तहिया किया है, तो ये छोटी सी बात है, क्या नहीं हो सकता है। अगर मोदी जी चाहेंगे तो ये मसला वो आसान है हल करना। इस पूरे मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जा सकते हैं और आज भी कई ऐसे पंडित परिवार हैं जिन्होंने पलायन नहीं किया और घाटी में रह रहे हैं, जो अब बुजुर्ग हैं और जिनके बच्चे कॉलेजों और विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास के लिए कई पहल की है और उनका मानना है कि सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी संभव है। 36 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि देश की अंतरात्मा, न्याय और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ सवाल बना हुआ है। सर, आज एक्सोडस डे है, कश्मीरी पंडितों का क्या कहेंगे? क्या है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस डे है आज 19 जनवरी। वो आज ही जिस तरह माइग्रेशन हुआ था, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वापस जाना है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे।
आराम से। हाँ, बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। सर वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन कोई पॉलिसी जो सरकार ने लानी थी अभी तक हमें बताया नहीं गया है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी पंडित। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनका इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, ये नहीं था वो वहां रहने के लिए आएंगे। इसी बीच आज 36वें पलायन दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास पर भी सभी ने बातें तो की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कश्मीरी पंडितों के कश्मीर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि वे लौटना चाहें तो 36 साल बाद भी मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि देश की अंतरात्मा, न्याय और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ सवाल बना हुआ है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक्सोडस डे है कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडित कल जो है जगती में भी सड़कों पे प्रोटेस्ट किया, क्या कहेंगे? आज 36 साल हो गए उनको माइग्रेट हुए। देखिए, कश्मीरी पंडितों को हमेशा उनका नाम तो लिया गया, उनकी बात तो की गई, लेकिन कभी भी उनका फैसला नहीं हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं या उमर अब्दुल्ला साहब हैं, हमारा हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल से रहा कि कश्मीरी पंडितों का फैसला किया जाए और उन कश्मीरी पंडित जो चाहते हैं वही किया जाए, और अगर वो कश्मीर में रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं तो उनको वहां रखा जाए। तो लिहाजा ये क्योंकि अब ये प्रोग्राम जो कश्मीर पंडितों का जो फैसला लेना है ये दिल्ली की सरकार ने लेना है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनका हमेशा यही एक तवक्को रही, एक यही सपना रहा कि ये कश्मीर में दोबारा वापस आएं और कश्मीर जिस भाईचारे के लिए जाना जाता है, जिस खूबसूरती के लिए जाना चाहता है, वो दोबारा भाईचारा वहां दिखे और हकीकत में दिखे। इसमें कोई शक नहीं कि भाईचारा आज भी मजबूत है, लेकिन जब ये वहां जाके रुकेंगे तो वो दिखेगा। तो इसलिए कश्मीरी पंडितों पे नो डाउट कि उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए और उनके जो सपने और हैं वो साकार होने चाहिए। बजट सेशन पे कितनी ज्यादा उम्मीदें, क्योंकि लोग जो है वेट कर रहे हैं? हाँ जी, बजट सेशन से कितनी उम्मीदें लोगों के जो है? वो आप उम्मीदें तो आप रख सकते हैं, बाकी लेकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये उमर अब्दुल्ला सरकार जो है अपनी जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेगी और जो भी होगा ऑनरेबल सीएम साहब भी उस पर बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो है बजट सेशन से बहुत ज्यादा जो है उम्मीदें, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है अपनी बात रखेंगे बजट सेशन पे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि कश्मीरी पंडित जो है वो रिहेबिलिटेट होने चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी भी रही है। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।